So, good morning students, class 7, GK, और आज चैप्टर सेकेंड में बात करेंगे सम कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन। सम कॉन्स्टिट्यूशन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री। कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, वो कैसे गवर्न करेगी, कैसे चलाएगी? रूल्स, बाय रूल्स। और वो जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, सारे रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जो आप इतना न्यूज में सुनते हैं, लोगों के मुंह से सुनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, गलत है, या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स है, जिसको बहुत पहले इंडिया के अंदर कुछ एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने बैठ के डिसाइड किया कि ये सेट ऑफ रूल है, और इसके हिसाब से 1947 में आपको पता है 15 अगस्त को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एंड आफ्टर दैट व्हेन ब्रिटिशर्स left this country, and our first prime minister Mr. Jawaharlal Nehru has sworn he has taken the oath or as a president, as a prime minister of India. तो हमको इस पूरी कंट्री को चलाना था, तो वो पॉसिबल तो था नहीं। तो कुछ जो उससे पहले वाले कुछ पीरियड में, मतलब कि स्टार्टिंग में इससे पहले वाले जो पीरियड के अंदर जिस तरह का रूल्स और रेगुलेशन बने हुए थे ब्रिटिश पीरियड के अंदर, उसके हिसाब से कंट्री को चलाया। लेकिन बाद में 1947 के अंदर ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये कि एक कमेटी बनी जिन्होंने उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए, एक रूल्स बनाया जाए, सेट ऑफ रूल्स बनाया जाए, जिसके अंदर हमारी कंट्री के जो जिस तरह के यहाँ की ज्योग्राफी है, जिस हिसाब से यहाँ कल्चर है, जिस हिसाब से यहाँ के सोसाइटी है, हर चीज को देख के यहाँ की लोगों के बेनिफिट का पूरा ध्यान रख के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो यहाँ के सिटीजन के वेलफेयर के लिए सुटेबल हो। अगर सब अमेरिका के अंदर या ब्रिटिश के लोग और इंडिया के लोगों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम होता, कल्चर से लेके सोसाइटी और एवरीथिंग अगर सेम होता, लैंग्वेज सेम होती, तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के यहाँ डाल सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ के खान पीन से लेके रहन सहन से सब कुछ डिफरेंट है। यहाँ का विलेज सेक्शन हो, अर्बन सेक्शन हो या मेट्रो सिटी, तो सब कुछ अलग था। तो उसको देखते हुए यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग बनाना की जरूरत तब महसूस हुई, और तब एक कमेटी बनी, और उस कमेटी का हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये कमेटी ने एक ड्राफ्ट
प्रिपेयर किया और उसको इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होके 1950 को, और हम उसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और यही चीज इस चैप्टर में बताई गई है। मैं अगर पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ता इसको तो आपको शायद थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आती, लेकिन मैंने अगर इस तरह आपको एक्सप्लेन किया तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। इसके कुछ एक पॉइंट है, मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ और ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट, सेकंड, 118 जब तक ये बुक लिखी थी तब तक have taken place in the constitution of our country. It took 2 years, 11 months and 18 days to draft the Indian Constitution. ड्राफ्ट करना, इसको बनाने में, ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लगा? 2 years, 11 months and 18 days. It came into force. कब आया ये? अप्लाई कब हुआ? 26 जनवरी 1950, विच इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसके बाद में द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बड़ी है, अब कौन सी ये जो अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स है, ये रूल्स सही है कि गलत है? अगर आप कोई एक्ट होता है या एक्शन इज टेकन बाय गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट or a citizen, whether this is right or wrong, who is going to decide it? Court, और बड़ा अगर गवर्नमेंट के लेवल का होगा तो सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद में है the President of India is treated as a sovereign in the Constitution of India. 12 schedules are contained in the Constitution of India. Dr. Bhimrao is the head of the drafting committee. और इसके बाद from the Constitution of USSR, the concept of 5-year plan was borrowed in the Constitution of India. Our Constitution was drafted on the behalf of people of India. तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज इन्होंने लिखी कि यूएसएसआर मतलब रशिया। पहले इसको यूएसएसआर बोलते थे क्योंकि इसमें उज्बेकिस्तान से लेके बहुत सारे जो छोटे मोटे सब कुछ मिला के एक यूएसएसआर, पूरा एक यूनाइटेड जो है रशिया था, उसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक ऑफ रशिया करके एक पूरा कंट्री थी, बहुत बड़ी, जो आपके एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री थी। लेकिन उसके बाद में इसके टुकड़े हो गए। लेकिन जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी तब ये पूरी यूनाइटेड थी। तो उनसे हमने, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 5 इयर्स के इलेक्शन का जो है प्लान वो बोरो किया था। इसी तरह हमने कुछ एक पॉजिटिव चीजें दूसरी ब्रिटिश और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोरो की है। तो इसके साथ ही मैंने सारी डिटेल आपको समझा दी है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और ये टाइम मिले तो नेट पे आप थोड़ा सर्च करके इसको समझने की कोशिश करिएगा और डिटेल में। आज ये हम यही ड्रॉप करते हैं। छोटा सा चैप्टर था, आपने एंजॉय किया होगा इसको। थैंक यू।